हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो सेशन, जिसमें हम फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन पेपर है वह बेसिकली LDC 70% कोटा बाय सदर्न वेस्ट रेलवे ऑन द डेट 26 नवंबर 2021 को ADST पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, दैट इज असिस्टेंट डिविजनल SNT इंजीनियर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो उसके लिए इस पेपर में जो फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी क्वालिटेटिव सेशन होने वाला है ये, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठक को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है IRPSM। सबसे पहला क्वेश्चन है IRPSM के बारे में पूछा गया है। IRPSM एप्लीकेशन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। ऑप्शन दिया है स्टोर्स इंडेंट, ऑप्शन बी दिया है वर्क्स प्रपोजल्स, ऑप्शन सी है टेंडर्स एंड ऑप्शन डी है पासिंग ऑफ बिल्स। तो IRPSM इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसका जो मेन पर्पज है, इट अलाउज व्हाट ऑनलाइन क्रिएशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ न्यू वर्क्स प्रपोजल्स। तो जितने भी वर्क्स प्रपोजल्स हैं उनको फॉरवर्ड करने का काम और क्रिएट करने का काम IRPSM का होता है। और इसके अलावा जो है मॉडिफिकेशन टू वर्क इन प्रोग्रेस को भी जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए यह काम करता है। तो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट जो काम है उसका फॉर प्रोसेसिंग वर्क्स प्रपोजल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज स्कोप ऑफ EPC कॉन्ट्रैक्ट्स कवर। तो यहाँ पे EPC कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। स्कोप ऑफ EPC का फुल फॉर्म अगर बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन तीनों चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। तो EPC इज़ नथिंग बट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज़ TURNKEY, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स अ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो है तो अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके डिज़ाइन का, उसके प्रोक्योरमेंट्स का, उसके कंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, उसकी कमीशनिंग का, और जब तक कि वह प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं हो जाता। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट EPC कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हर एक कुछ कवर होता है इसमें, मेनली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट्स और कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस वर्क हैज़ मेंटेनेंस पीरियड। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस वर्क हैज़ मेंटेनेंस पीरियड कैन बी पास्ड बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज नो क्लेम, ऑप्शन बी इज कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी इज पासिंग फाइनल वेल एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपसे चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जबकि वर्क्स जो है अभी मेंटेनेंस पीरियड में है तो कब उसको कैन बी पास, किस बेस पर उसको पास करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। लिक्विडेटेड डैमेज LD शैल नॉट बी एक्सीड डैश ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फॉर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 2 लाख, 2 लाख तक का तो जो है तो वह 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। जो LD है दैट इज लिक्विडेटेड डैमेज, वह कितना है, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। कब तक? अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख। और 2 लाख से अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर देन 2 लाख हुआ तो 10% ऑफ फर्स्ट, 10% ऑफ फर्स्ट 2 लाख। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 लाख तक को, 2 लाख तक का जो है वह कितना है, 10% है, 10% है। और मोर देन 2 लाख है अगर,
मोर देन 2 लाख है तो उस केस में जो है 2 लाख तक तो 10% लगेगा और रेस्ट जो भी है उस पर 5% लगेगा, उस पर 5%। ठीक है, तो सपोज मान लो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो है 10 लाख का है सपोज, तो 2 लाख तक का तो 10% लगेगा और रेस्ट जो है 8 लाख पे वो है 5% लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कॉस्ट ऑफ ई टेंडरिंग पूछा जा रहा है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ ई टेंडरिंग फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 10%। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 10% लिक्विडेटेड डैमेज। कॉस्ट ऑफ ई टेंडरिंग फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 200 रुपीज़, ऑप्शन बी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी नन। तो ई टेंडरिंग फॉर्म का जो कॉस्ट है वह है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ है ई टेंडरिंग फॉर्म का कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पे, तो IREPS पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट IREPS। अभी जेम ने काफ़ी कुछ इसको टेक ओवर कर लिया है पूरा। ठीक है, ग्लोबल ई मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे IREPS की, सॉरी ग्लोबल बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सॉरी जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम यहाँ पे बात की जा रही है, IREPS इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो हर एक कुछ इसमें हम खरीद सकते हैं, तो इसमें वर्क स्टैंडर्ड और स्टोर स्टैंडर्ड दोनों कवर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, दैट इज बोथ। और IREPS जो है उसमें बेसिकली गुड्स हो गया, ठीक है, वर्क्स एंड सर्विसेज हो गई, मटेरियल्स का सेल परचेजिंग हो गया, ठीक है, लीजिंग ऑफ एसेट्स थ्रू ई टेंडर्स, ई ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन, कोई भी कुछ भी हो, हर एक चीज़ जो है रिलेटेड टू वर्क स्टैंडर्ड्स और स्टोर स्टैंडर्ड्स आ जाती हैं IREPS के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्क स्टैंडर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करके आना है हमें। तो इन वर्क स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेंडर्स वैल्यू अप टू रुपीज़ वॉट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक बार प्लीज़ इसको बाय हार्ट कर लीजिए चाहिए। तो पूछा जा रहा है, इन वर्क स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट एप्लीकेबल फॉर टेंडर्स ऑफ वैल्यू अप टू, ऑप्शन ए है 50 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख और 1 करोड़, ऑप्शन सी है 20 लाख और ऑप्शन डी है 2 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 50 लाख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 50 लाख। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्क स्टैंडर्ड्स में 3 तरह से तय होता है, एक तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी हो गई है, दूसरा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी हो गया और तीसरा बिड कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो नो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरियाज और क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेंडर्स हैविंग वैल्यू टू 50 लाख। 50 लाख तक कोई क्राइटेरिया का जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, केवल बिड कैपेसिटी से काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 लाख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पूछा रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ MB के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ MB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इन वर्क स्टैंडर्ड्स। वर्क स्टैंडर्ड्स में MB का मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज मनी बुक, ऑप्शन बी मेजरमेंट बुक, ऑप्शन सी मेजरमेंट ब्राउज़र एंड ऑप्शन डी मॉडिफाइड बुक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेजरमेंट बुक। ठीक है, तो मेजरमेंट बुक का पर्पस क्या है इन वर्क स्टैंडर्ड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेजरमेंट बुक, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर किस चीज़ का मेजरमेंट इंश्योर करता है या इंजीनियर किस चीज़ का मेजरमेंट इंश्योर करता है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, विच इज़ प्रोक्योर्ड थ्रू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किस चीज़ का प्रोक्योरमेंट होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम, ऑप्शन बी रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, ऑप्शन सी LED सिग्नल यूनिट्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है उसका प्रोक्योरमेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है इसको हम सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पूछा रहा है SNT वर्कशॉप लोकेटेड एट, कहाँ कहाँ पे SNT वर्कशॉप लोकेटेड है? पोडानूर हो गया, गोरखपुर हो गया और मेटुगुडा हो गया और ऑल। ठीक है, तो पोडानूर कहाँ पे है? तमिलनाडु, दैट इज सदर्न रेलवे के अंदर आता है। पोडानूर में SNT वर्कशॉप, गोरखपुर में भी SNT वर्कशॉप है। ठीक है, इसके अलावा मेटुगुडा, मेटुगुडा जो है यहाँ पे भी सिकंदराबाद डिवीज़न में आता है। SCR रेलवे लगेगा, दैट इज़ साउथ सेंट्रल रेलवे। तो मेटुगुडा SNT वर्कशॉप है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक वेरिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स, यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर, तो वंस इन टेस्ट ईयर्स, तो जो वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर उसकी फ्रिक्वेंसी पूछा रहा है। ऑप्शन ए वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 1 ईयर, वंस इन अ 2 ईयर, वंस इन अ हाफ ईयर और वंस इन अ 3 ईयर। तो इसका आंसर होगा वंस इन अ 2 ईयर, वंस इन अ 2 ईयर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इम्प्रेस्ड होल्डर, स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर जो है, तो स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स जो होते हैं वंस इन अ 2 ईयर होता है। इसके अलावा MNP जो होते हैं, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन, और टूल्स एंड प्लांट TNP हो गया, उनका वेरिफिकेशन होता है वंस इन अ 3 ईयर होता है। ठीक है, तो फॉर MNP दैट इज़ मशीन एंड प्लांट्स, और फॉर टूल्स एंड प्लांट TNP के लिए जो वेरिफिकेशन होता है वंस इन अ 3 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरीसेट, इरीसेट हेडेड बाय, ऑप्शन इज डायरेक्टर, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी डीन। तो आप सबको पता होगा इरीसेट का फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली हेडेड होता है बाय डायरेक्टर जनरल, लाइक RDSO, लाइक IRMI। ठीक है, लाइक IRMI there is a director general post, like ERISET has a also a director general post। ठीक है, तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल जो है वो है HAG+ रैंक के होते हैं, HAG+ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस HAG+ रैंक के। नेक्स्ट है SCRA रिक्रूटेड बाई, तो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट होता था। SCRA अभी बंद हो गया है। SCRA का रिक्रूटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता था बाई UPSC। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, RRB, UPSC, RRC नन। तो UPSC बेसिकली स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इसका जो स्टार्टिंग है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हुआ करता था, 1927 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जो है तो इसका लास्ट बैच यानी 2015 तक चला, और फिर इसके बाद जो है तो इंडियन रेलवे ने इसको बंद करने का निर्णय लिया। यह जो है तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ये पोस्ट है IRMI जमालपुर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JMP जमालपुर में जो है तो SCRA का बैच चला गया था। तो 2015 में जो है तो रेलवे ने क्लोज डाउन कर दिया इस एग्ज़ाम को। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस करे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर कोई भी पर्सन हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है जिससे कि हम उसे PDF सेंड करेंगे तो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।